नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तनिष्क ने लॉन्च की द ऑटम एडिट। 8000 में मिल रहे हीरे के जेवरात। मौसम की बेरुखी से किसान हो रहे परेशान, खेतों में सूख रहा धान का बिछड़ा। खूंटे से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों ने बाल मुड़वाकर गांव में घुमाया। दो पक्षों में तनाव की घटना के बाद थाना में हुई बैठक। हुड़दंग मचाने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर। और मिड डे मील में कीड़ा निकलने पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। और अब समाचार विस्तार से। डायमंड और सोने की ज्वेलरी के लिए पहचाना जाने वाला तनिष्क अब अपने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लेकर आया है, जिसको लेकर आज भागलपुर खलीफाबाग डीएन सिंह रोड स्थित तनिष्क शोरूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं शोरूम के संचालक अक्षय सर्राफ, नवीन जैन एवं एरिया बिजनेस मैनेजर अंजनी कुमार ने बताया कि तनिष्क की यह एक्सक्लूसिव श्रेणी हीरो की एक चमचमाती दुनिया है। बताया गया कि तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड के तहत डायमंड ज्वेलरी मूल्य पर 20% तक की छूट दे रहा है। साथ ही तनिष्क ने अपने डायमंड आभूषणों का आज तक का सबसे विशाल और शानदार शोकेस भी प्रस्तुत किया। शोरूम के संचालक अक्षय सर्राफ और नवीन जैन ने जानकारी दी कि फेस्टिवल ऑफ डायमंड लॉन्च के मद्देनजर महिलाओं की पसंदीदा सभी अलग अलग स्टाइल को इसमें शामिल किया गया है। रिंग से लेकर इयररिंग्स और पेंडेंट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स और बैंगल्स तक सभी प्रकार के आभूषण तनिष्क की पेशकश द ऑटम एडिट में है। इसमें 5 नए क्यूरेशन प्रस्तुत किए गए हैं, जो सभी प्रसंग के स्टाइल कोशंट को बढ़ाने के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान बिजनेस एरिया मैनेजर ने कहा कि तनिष्क में हीरे की शुरुआत रेंज 8000 रुपए से है। उन्होंने बताया कि 8000 में नाक का पिन, 12000 में अंगूठी, 20000 में कान की बाली और 80000 में हीरे का हार उपलब्ध है। ऑफर 27 जुलाई से 31 जुलाई तक है। वही संचालक अक्षय सर्राफ और नवीन जैन ने कहा कि 22 कैरेट के ऊपर के पुराने आभूषणों पर 100% एक्सचेंज मूल्य तनिष्क दे रहा है। इस बारे में हम लोग बताना चाहेंगे कि ये लोग धारणा बना लिए कि डायमंड महंगा है, पर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग का डायमंड 8000 रुपए से चालू है, जिसमें आपकी नाक की बाली, अंगूठिया, कान की बालियां, सब पेंडेंट वगैरह सब 8000 रुपए से अपने चालू होते हैं। और ये सारे डायमंड अपने एकदम टाटा का भरोसा के साथ आपको मिलते हैं। इसमें सर अप टू 20% डिस्काउंट है और अभी शुरू के मतलब एक हफ्ते में एक्स्ट्रा 3% भी हम लोग डिस्काउंट अभी दे रहे हैं। जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 8000 से लेकर हाई रेंज के प्रोडक्ट्स में, सब प्रोडक्ट्स में, डायमंड प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट है अभी। पुराने ग्राहकों के लिए ये ऑफर है कि वो अपने पुराने सोना को लाके एक्सचेंज कर सकते हैं और उसमें डिडक्शन भी अभी 0 है। उसमें कुछ कैरेट का लिमिटेशन है कि इतना कैरेट का होना चाहिए, उसमें 0 डिडक्शन है कि आप अपना पुराना सोना लाइए और उसको एक्सचेंज करके हमारे जो भी नई कलेक्शन आई है उसको आप ले जाइए और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं। बिहार और झारखंड मिलाकर हमारे पास तनिष्क के लगभग 36 शोरूम आज की डेट में हो चुके हैं। और ये शोरूम जहां पर अभी मैं बैठा हूं, भागलपुर डीएन सिंह रोड पर जो है स्टोर, ये हमारा लगभग 10 साल से भी पुराना स्टोर है। और यहाँ भागलपुर में और आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता रहा है इस शोरूम के जरिए, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही प्यार बरकरार रहेगा। तनिष्क इस समय जो ऑफर दे रहा है डायमंड ज्वेलरी पर अप टू 20% का डिस्काउंट है, यानी कि हर कस्टमर जो हमारे स्टोर में आएगा उसके पास ये 20% तक की छूट पाने का अवसर है डायमंड की ज्वेलरी पर, और जो कि टोटल वैल्यू पर होगा, यानी कि टोटल वैल्यू पर डिस्काउंट होगा। और साथ ही साथ हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या जो हमारे पहले के कस्टमर हैं उनके लिए 3% तक की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस समय चल रहा है। 1% से लेकर 3% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस 20% के ऊपर उनको पाने का मौका मिल सकता है।
प्रेस वार्ता के बाद शोरूम में तनिष्क द्वारा ग्राहकों के लिए अलग अलग श्रेणी में लगाए गए एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी काउंटर का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर शोरूम में कार्यरत कर्मियों ने महिला, पुरुष और बच्चों के नए डायमंड ज्वेलरी और मनचाही डिजाइन के बारे में जानकारी दी। गौरतलब हो कि भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेल ब्रांड और टाटा समूह का एक हिस्सा तनिष्क ने अपने डायमंड आभूषणों का इस बार सबसे विशाल और शानदार शोकेस प्रस्तुत किया है। इस फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स में ग्राहक कई अलग अलग लुक्स की खरीदारी कर सकते हैं, जिन्हें तनिष्क ने हर दिन के ऑफिस, शादी और वर्षगांठ जैसे समारोह के लिए बनाया है। इतना ही नहीं, किसी भी ज्वेलर से खरीद हुए पुराने सोने को एक्सचेंज करके तनिष्क के डायमंड आभूषण खरीद कर ग्राहक अपने ज्वेलरी कलेक्शन में नई ताजगी ला सकते हैं। तनिष्क की यह एक्सचेंज पॉलिसी ग्राहकों के लिए पुराने सोने को तनिष्क के नए डिजाइन से अपग्रेड करने का अच्छा अवसर है। बता दें कि भारत भर में सभी तनिष्क स्टोर्स में इस ऑफर का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही घर बैठे ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग की सुविधा भी तनिष्क ने दी है। कस्टमर्स हमारे पास सभी तरह के हैं, कुछ लो वैल्यू भी परचेज कर रहे हैं, कोई हाई वैल्यू भी परचेज कर रहे हैं, और हमारे पास जिस भी तरह के कस्टमर आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। पूरा कलेक्शन लॉन्च हुआ अभी कलेक्शन, इसमें डायमंड गोल्ड जेंट्स के लिए बनाया गया है और इसमें लाइट रेंज में जो आपको रेंज सब मिल जाएगा। भागलपुर जिले में मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश नहीं होने से जिले में अभी तक 8% ही धान की खेती हो सकी है। सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा, रघुचक, अनहार, मोथाबाड़ी, आजादनगर, कुमैठा, निसरपुर, बदामाचक, नया गांव, उधाडी, माधोपुर, सातपुर सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान बारिश नहीं होने से काफी चिंतित हैं। किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह धान का बिछड़ा अपने खेत में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरार आ गया है और अब बिछड़ा बर्बाद हो रहा है। जबकि दूसरी ओर खेत की सिंचाई के लिए नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं होने से किसान जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर काफी आक्रोशित है। आक्रोशित किसान बिहार में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी बात कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी पुक नक्षत्र चल रहा है, जो बारिश के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। परेशानी तो इतना है कि बोलने का बात नहीं, भगवान भी नहीं दे रहा है और सरकार भी कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ जो है, यहाँ चाहिए योगी ऐसा मुख्यमंत्री, तब जो है जनता का सुफल होगा। ये नीतीश ऐसा नहीं, ये सरकार तो एकदम है गया गुजरा। परेशानी तो यही है, पानी नहीं हो रहा है, भगवान भी नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार इसका व्यवस्था करे पानी का। भगवान के भरोसे खेती होती है, यहाँ पर जो है सो बिछड़ा मर रहा है। हम लोग का जो है सो हालत पूरी तरह से खराब है। भगवान के भरोसे, इंद्र भगवान ने जो है सो कृपा अगर किया होता तो हम लोग का ये स्थिति नहीं होता, बिछड़ा नहीं मरता। खेत में तो बिछड़ा के खेत में बैठा हुआ हूँ और दरार फटा हुआ है, देखा जाए कि क्या परिस्थिति है। पुलिस जवान अगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाफरी में एक युवक को गांव के कुछ लोगों के द्वारा खूंटे से बांधकर जमकर मारपीट करने और विधि व्यवस्था को हाथ में लेकर युवक के सिर का आधा बाल मुड़वाकर पूरे मिर्जाफरी गांव में घुमाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक पर गाँव की लड़की भगाने का आरोप था। बताया गया कि माफीनामा के 4 माह बाद लड़कियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शादीशुदा आइसक्रीम विक्रेता युवक को पकड़कर खूंटे से हाथ बांधकर जमकर पीटा और आधा सिर का बाल मुड़वाकर पूरा गांव घुमाया। भागलपुर के साहिबगंज पीताम्बर चौक पर बुधवार को मोहर्रम जुलूस के दौरान एक पक्ष से नारेबाजी कर देने से दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए थे। हालांकि माहौल बिगड़ने के पहले ही मौके पर विश्वविद्यालय ओपी के थानाध्यक्ष दिलशाद दलबल के साथ पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं इसको लेकर आज नाथनगर के ललमटिया ओपी में शांति समिति और मोहर्रम समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ललमटिया ओपी के एसएचओ ने की। इस दौरान एसएचओ ने समाज में असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। साथ ही सेंट्रल मोहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों को त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करने को कहा। एसएचओ ने बताया कि अगर त्योहार में किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके ऊपर एफआईआर
दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन समेत शांति समिति और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। किसी के और किसी भी तरह का कोई बैड एलिमेंट्स है उसको चिन्हित कीजिए, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये निर्णय लिया गया कि शांति सद्भाव के माहौल में और जो लोग इस तरह का उनको नहीं बख्शा जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग भागलपुर में अमन और शांति हमेशा हम लोग ये सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की जानिब से लगातार ये लोगों को अपील कर रहे हैं। ये त्यौहार जो है शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न होगा। आज ये बैठक जो है ललमटिया थाना और विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं जो साहेबगंज की घटी उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग शांति समिति के और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सभी अधिकारी एवं समाज के सभी बुद्धिजीवी और खलीफा को बैठाकर एकत्रित करके हम लोगों ने अमन और शांति के साथ माहौल में त्यौहार मनाने की। बिहार के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील में गड़बड़ी होने का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है। बिहार शिक्षा विभाग तो योजना शुरू करवाकर अपनी जिम्मेदारी उतार देती है, लेकिन विद्यालय प्रशासन बच्चों को घटिया भोजन परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आमतौर पर मिड डे मील में गड़बड़ी का जिम्मेदार सरकार से ज्यादा विद्यालय प्रशासन है, जो बच्चों को विद्यालय में शिक्षा और भोजन दोनों ही खराब गुणवत्ता का देने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला भागलपुर के खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय से सामने आया है। इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन में कीड़े निकल रहे हैं। जब बच्चे शिकायत लेकर विद्यालय के प्राचार्य मिड डे मील के प्रभारी या शिक्षक से कहने जाते तो उन्हें कड़े शब्दों में शांत करा दिया जाता है। ऐसे में लाचार बच्चे कीड़े वाले भोजन खाकर ही अपना भूख मिटा रहे हैं। वही बच्चों ने जब अभिभावकों को ये बात बताई तो अभिभावक दर्जनों की संख्या में स्कूल पहुंच गए और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अभिभावकों का कहना था कि उनके बच्चे यहां से मिड डे मील की प्रत्येक दिन शिकायत करते हैं कि खाने में कीड़ा निकल रहा है। क्या शिक्षक अपने बच्चों को यह कीड़े वाला खाना खिलाएंगे? इधर विद्यालय के प्राचार्य ने मिड डे मील के पदाधिकारियों को सुधारने की बात कही। एक पदाधिकारी आए थे, वो बोल के गए थे तो कल कीड़ा निकला था शायद खाना में, वही स्कूल में हल्ला हुआ तो वो बोल के गए थे कि हम लोग की क्लास में आते तो बोले जो भी खाना मिले खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हम जब काम करके जब घर आए हैं तो बच्चे बोले पापा खाना में निकला है, तो सर हम उतना एक्शन नहीं लिए। फिर कल रात में सर यही बात बोला बच्चा, फिर से सर खाना निकला खिला। जब आए सर तो मुझे चला पता, जब मैं सबसे बात की टीचर से बात की है, वो बोला कि हाँ निकला तो है, लेकिन हमको बोलने के लिए मना किया, हम नहीं बोल सकते ये बात। तो सर हमारे जो बच्चे का खाना जो कीड़ा निकल रहा है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग सब पूरा जितने पेरेंट्स हैं सब मिल करके आए हुए हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? 1 दिन मिस्टेक हो सकता है, 2 दिन मिस्टेक कैसे होगा सर? वहाँ बच्चों द्वारा बताया गया कि बच्चों को खाना में कीड़ा मिला है, तो हम लोग आए देखे। आज का खाना सभी गार्जियन के बीच में जो अभिभावकों ने खुद से देखा कोई कीड़ा नहीं मिला है। बता रहे हैं कि पहले मिला है, लेकिन आज का खाना में कोई कीड़ा वगैरह नहीं मिला। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिले में प्रत्येक वर्ष मुहर्रम का त्योहार बड़े स्तर और अकीदत के साथ मनाया जाता है। यहाँ मुहर्रम की तैयारियां चांद निकलते ही शुरू हो जाती है। खासतौर पर तातारपुर बाजार में मुहर्रम को लेकर सभी तरह के सामान आसानी से मिल जाते हैं। बता दें कि मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा 29 जुलाई को है। इस अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से ताजिया जुलूस, अखाड़ा और रवायती जुलूस निकाला जाता है। वही इमामबाड़ा को सजाने संवारने से लेकर नियाज
फातिया और पैकरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी जरूरी सामान तातारपुर मार्केट में मिल रही है। इधर मौलाना चक रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्षों से मुहर्रम के अवसर पर दुकान लगाने वाले दुकानदार मोहम्मद चिंटू ने बताया कि पहले की तुलना में निशान, सेहरा, हरा सफेद फीता, पट्टी, घुंघरू और ढोल ताशे के मूल्यों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने अकीदे और मुराद पूरा होने पर इमामबाड़ा पर निशान चढ़ाने के लिए सामानों की खरीदारी करते हैं। गौरतलब हो कि हर साल मौलाना चक से सादगी के साथ अखाड़ा निकाला जाता है। नौमी के दिन मतलब फातेखानी होता है, गुज्जा बिकता है, चादरिया होता है, ऐनी बिकता है, मोचल बिकता है, पैके लोग सब यहाँ आते हैं, हमारी दुकान से सामान लेके जाते हैं, सब कुछ बिकती है। और लोग जब सेला वाला अपना है, सेला वाला सब। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी को शहर की साफ सफाई का जिम्मा और अपनी 28 सूत्री मांगों को लेकर बीते बुधवार से हड़ताल पर चले गए, जिस कारण से शहर में कूड़े का उठाव कार्य पूरी तरह से बाधित हो गया है। कूड़ा आज भी नहीं उठ पाया। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को नगर निगम गोदाम और नाथनगर के पीपर पाती स्थित 1 नंबर बोरिंग कैंपस में खड़ा कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मियों का पीएफ खाता अपडेट नहीं है। अफसरों और पदाधिकारियों के साथ हुए वार्ता में कुछ बिंदुओं पर ही सहमति बनी है। वहीं नाथनगर के सुभाष चौक, मुख्य बाजार, बैंक के समीप मनस्कामना नाथ चौक, थाना चौक समेत कई जगहों पर कूड़े का अंबार लग गया है। पशु पक्षी कूड़े को यत्र तत्र फैला रहे हैं, जिससे सड़कों पर भी कूड़ा बिखर गया है। जगह जगह लगे कूड़े के अंबार और उससे निकलने वाले सड़ांध के कारण राहगीरों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग मुंह पर तौलिया और रुमाल रखकर गुजर रहे हैं। वही 2 दिन में मुहर्रम का त्योहार है और शहर में सफाई कर्मी हड़ताल पर है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था ठप है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तनिष्क ने लॉन्च की द ऑटोमेटेड 8000 में मिल रहे हीरे के जेवरात। मौसम की बेरुखी से किसान हो रहे परेशान, खेतों में सूख रहा धान का बिछड़ा। खूंटे से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीणों ने बाल मुड़वाकर गांव में घुमाया। दो पक्षों में तनाव की घटना के बाद थाना में हुई बैठक, हुड़दंग मचाने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर। और मिड डे मील में कीड़ा निकलने पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।